अगर इन तरकीब से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये सवाल अच्छा है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अगर इन तरकीब से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये सवाल अच्छा है। तरकीब जो है ना, दरअसल जो हमने तर्जुमा किया है ना, इस पर क्या दलील है कि भाई ये तर्जुमा सही है, इस दलील को कहते हैं तरकीब। अब मैंने तर्जुमा किया यकीनन, ये तर्जुमा किसका है? ये तर्जुमा इन्ना का है। मैं आपको एक आसान सी मिसाल दूं, क्या तर्जुमा करते हैं? अल्हम्दु लिल्लाही, क्या तर्जुमा होगा? तमाम तारीफें अल्लाह ताला के साथ खास हैं। पहली आयत है ना कुरान करीम की। अब इसके तर्जुमे के अंदर तरकीब का क्या किरदार है, सवाल ये। तो उस सवाल से पहले सवाल ये होगा कि भाई ये जो तर्जुमा किया है, भाई किसी को अगर हमद का माना देखना है तो वो क्या होता है? तारीफ। और लाम का तर्जुमा हम क्या करते हैं? के लिए। और लफ्ज अल्लाह का तर्जुमा क्या करते हैं? अल्लाह। तो अगर हम खाली इन तीनों को देखें लुगत के एतबार से, अगर हम सिर्फ लुगत को तरकीब वगैरह ना देखें, तो एक मिसाल दे रहा हूं, तो अगर हम इसका तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा होगा? तारीफ अल्लाह के लिए, ये तर्जुमा होगा, तारीफ अल्लाह के लिए। ये पूरा तर्जुमा है, इस पर आपके पास क्या दलील है कि ये तर्जुमा सही है या ये तर्जुमा सही है? ऊपर वाला तर्जुमा आप किसी भी कुरान करीम की तफसीर के अंदर या तर्जुमे वाली किताब में नहीं देखेंगे। तर्जुमा आपको मिलेगा नीचे वाला। और नीचे वाले तर्जुमे के लिए आपके पास मसला बताऊं क्या है? सवाल ये आएगा कि भाई ये तमाम का तर्जुमा कहां से आ गया, ये खास का तर्जुमा कहां से आ गया, ये तर्जुमे कहां से आ गए? इसके लिए आपको नाफ पढ़नी पड़ेगी। तमाम का तर्जुमा कहां से आया? अल्हम्दु के अंदर अलिफ लाम इस्तिगराक का है। इस्तिगराक किसे कहते हैं? कि तमाम चीजों को शामिल होना। सही। अब तमाम तारीफें उनको शामिल होना, इसे कहते हैं इस्तिगराक। शरह में तामिल के अंदर पढ़ेंगे, वहां इबारत लिखी हुई है अल्लाम लिलिख्तिसास, के लाम जो है वो खास करने के लिए आता है। तो इसलिए यहां तर्जुमा किया कि अल्लाह के साथ खास है। सही। अब ये तर्जुमे जो है आपको कहां से मिलेंगे? ये आपको लुगत की किताब से नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको तरकीब सीखनी पड़ेगी। अब दो रास्ते हैं, या तो आप तर्जुमा याद कर लें, पूरा कुरान करीम का जितने भी अहादीस उन सबका तर्जुमा याद कर लें, जो कि मुमकिन नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि अपने अंदर तर्जुमा करने की सलाहियत पैदा कर लें। दो सूरतें तर्जुमा सीखने के लिए। एक और मिसाल देखें, मिसाल के तौर पे कुरान करीम की पहली आयत तो अल्हम्दुलिल्लाह है, उससे पहले क्या आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा क्या करते हैं? शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। अब ये शुरू करता हूं का तर्जुमा कहां से आएगा? रहमान का तर्जुमा रहमान है, रहीम का तर्जुमा रहीम है, लफ्ज अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह है, इसम का तर्जुमा नाम है, बा का तर्जुमा साथ है। ये शुरू करता हूं का तर्जुमा कहां से आएगा, सवाल ये। तो ये तर्जुमा आपको जब भी पता चलेगा जब आप नहव पढ़ेंगे, तरकीब करेंगे। अगर आप नहीं, आपको आती होगी तो फिर आप तर्जुमा याद करेंगे। अगर आप नहावी तरकीब से मुतालिक मुकम्मल हमारा कोर्स देखना चाहते हैं तो ये हमारा कंप्लीट नहावी तरकीब कोर्स रेडी है। इसके अंदर आपको 370 के करीब नहावी तरकीब से मुतालिक वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, ये कोर्स हमारी वेबसाइट deenseeko.com पर मौजूद है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो टॉपिक आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक इस कोर्स के अंदर मौजूद हैं। बाकी कोर्स का पढ़ाने का तरीका हमारा ये है कि इसके अंदर हम कुरान करीम की आयतों के ज़रिए से नावी तरकीब के उसूलों को समझाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कोई सा भी सेशन खोल के दिखाऊं तो आपके सामने आपको नज़र आएगा कि कुरान करीम की आयतें जगह जगह लिखी हुई हैं। तो कुरान करीम के मुख्तलिफ आयतों के ज़रिए से इन उसूलों को समझाया गया। तो अगर आप हमारा कंप्लीट नाहवी तरकीब कोर्स करना चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स ले सकते हैं।